इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। चैनल वाले नोट कीजिए, इसे जल्दी से आप कैच करके सुन में पहले फुर्सत में डालिएगा। मुस्तफा का दरबार वो दरबार है जहाँ पे अगर एक मर्तबा फरिश्ता हाजिरी दे तो उसे बरसों हाजिरी का मौका न मिले। आज आप जिसकी याद में बैठे हैं ये कोई और नहीं, ये उसी हुसैन की महफिल है जिस हुसैन को मुस्तफा कभी कांधे पे बैठाते थे और कभी मुस्तफा उसी हुसैन को सीने से लगा लिया गया। आपको बताता हूँ हुसैन कौन है और यजीद कौन है। यजीद उस बदबख्त का नाम है जो शराब नोशी किया करता था। यजीद उस इंसान का नाम है जो ज़िना किया करता था। इसलिए याद रखिए, जो बेनमाजी है यूं समझिए जमीन पे वो चलता फिरता लाश है। कारवाने अहले हक का पेशवा सजदे में है। कारवाने अहले हक का पेशवा सजदे में है। कारवाने अहले हक का पेशवा सजदे में है। मुक्तदी कोई नहीं, मुक्तदा सजदे में है। कोई नहीं, मुक्तदा सजदे में है। मुक्तदी कोई नहीं, मुक्तदा सजदे में है। अजमत बाबू एक शेर आपके हवाले से सके साहब आपके हाथों को बोसा देते हुए स्टेज वालों को शेर सुनाता हूँ। मौलाना नौशाद साहब शेर देखते आप लोग नहीं समझोगे, मुझे मालूम है, ये समझने दुआ देते हैं। शेर सुनिए। ए बेटा ए बैठो, ए जल्दी बैठो बैठो बैठो। मुझे मालूम है आप शेर नहीं समझोगे, ये दुआ दे देंगे काफी है। शेर सुनिएगा। हुर ने आदत हुर ने आदत हुर ने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका जबकि रोका था। शेर सुनिएगा, शायरी की नजाकत। हुर ने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ मुसाफिर था पता पूछ रहा था। रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था पता पूछ रहा था। भटका हुआ राही था पता पूछ रहा था। भटका हुआ राही था पता पूछ रहा था। और अल्लामा इकबाल की ज़बान में एक शेर सुनिए। क्या बात है। यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं। खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं। सुनिएगा अजमत बाबू, दुआ दीजिएगा नसीब बाबू। यूं तैयार रहिएगा, बहुत बार शेर याद आ गया। यूं तो खुदा थे मांगने जन्नत गया था मैं, करबो बला को देखकर नीयत बदल गई। यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, करबो बला को देखकर नीयत बदल गई। करबो बला को देखकर नीयत। शेर बहुत है, दूसरा मैं ज़्यादा सुनाऊंगा तो ये लोग गलत आप दूसरे को पाबंद करते हो और अपने ही भांजे जा रहे हैं। अजीत भैया मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग अच्छा लग रहा? अरे अच्छा लग रहा ना। तो हम जिस शहीद आदम के नाम का जलसा कर रहे हैं उन्हीं के घर का शहजादा, उन्हीं के घर का बेटा, उसी घराने का शहजादा आपके निगाहों में है।
हज़रत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन हाशमी किस ज़ात गिरामी मेंबर नूर पे हैं। मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि मैं किसी नबी के बेटे को आवाज़ दूं, लेकिन मोहब्बत में तो ताकत है, अकीदत में तो ताकत है। दर तक तो पहुंच सकता हूं, उसी दर तक पहुंच कर बड़ी मोहब्बत के साथ, निहायत अकीदत के साथ आपके बीच उसी अजीम शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूं। और आज घर की बात घर वाला करेगा। वाह वाह। घर की बात घर वाला, यानी औलादे गौसे आजम, औलादे अली, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह इमामुद्दीन हाशमी किस ज़ात गिरामी मेंबर नूर पे हैं। दस्ता बस्ता गुजारिश है सरकार माइक पे आइए, लेकिन इस शेर के साथ अजमत भाई हमारे बहुत पुराने स्टेज की दुनिया का साथी हैं। पढ़ते हैं यार, लगता है ये जलसा में नहीं पढ़ते हैं, लगता है गुंबद खज़रा के छाँव में पढ़ते हैं। तो सैयद साहब के वहाँ दे दीजिए, नौशाद भैया माइक देंगे। सैयद साहब किबला गए हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, पुकारिए या रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बाबू अब अदब अदब को मलूद खाती रखें, अदब के साथ बैठ जाएं। और सैयद साहब की हाजिरी हो गई है, चेहरा देख लीजिए, देख रहे हैं कितनी मोहनी सूरत है, कितनी प्यारी सूरत है। इस रुके ज़ेबा पे मर जाने को जी चाहता है यार, नबी के घर के बेटा यार। इसलिए इन्हीं के हवाले ये महफिल, ये बज़्म, ये कॉन्फ्रेंस हज़रत के हवाले इस शेर के साथ दावत मोहब्बत के गुलशता मैं हूँ निगहत बांटता हूँ, गुलशता मैं हूँ निगहत बांटता हूँ, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ। नारे तकबीर, नारे अल-फातिहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। आमीन। बैठूं जो दरे पाक पैगंबर पे हुजूर, साथ ईमान के उस वक्त उठाना मौला। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सूए मा। ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मिंबर नूर पे जलबावार जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम, सदर बज़, सरपरस्त बज़, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, शायर आज़म हिंदुस्तान, सामीन मोहतरम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद पढ़ें, जिस रसूल का चेहरा लाजवाब, जिस रसूल की पेशानी लाजवाब, जिस रसूल के जुल्फ़े दुता लाजवाब। सरे शाम से लेकर अब तक, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि सुबह से लेकर अब तक हमारे चचा हलचल सिवानी साहब आपको बेदार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अब तक तैयार नहीं हुए। आज से 3 साल कबल बंगाल के खाड़ी में ये मिले थे, आज बिहार में मिल गए। दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह मैदान हश्र में और जन्नत में भी इनसे मुलाकात हो जाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। थोड़ा सा आप बेदार हो जाएं ताकि मैं आपको कुछ पेश कर सकूं। मुझसे कबल आपने बहुत ही बेहतरीन खिताब खतीब नौजवान, आपके इलाके का उभरता हुआ खतीब हजरत अल्लामा नौशादुल कादरी साहब से समाअत किया। थोड़ा सा आप बेदार हो, साउंड सिस्टम बहुत बेहतरीन है, इसी पे आप बस कीजिए, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाद आपको बेहतरीन अंदाज में जो पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, हजरत अजमत भागलपुरी को आपको समाअत करनी है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप उनको सुनने के लायक बन जाएं, तैयार हो जाएं। आपको मालूम है बहुत ही कीमती लहजा हिंदुस्तान का, जिसे पूरा हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर, यूँ तो शायर आज़म इंटरनेशनल बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हकीकत में शायर आज़म इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही भी आपके इलाके में आ चुके हैं। उसके लिए भी आप तैयार हो। वो ऐसे हैं, कभी हिंदुस्तान में, कभी दुबई में, कभी नेपाल, कभी भूटान में वो पढ़ते रहते हैं। यहाँ के हमारे हजरत कारी शमशीर साहब की मेहनत और उनकी मोहब्बत पे हम लोगों ने हाजिरी का शर्फ हासिल किया। कम से कम आप हजरात इनकी मेहनत और मोहब्बत को सराहिए और थोड़ा सा इनका सपोर्ट कीजिए। आइए सबसे पहले उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ें, जिस रसूल का चेहरा लाजवाब, जिस रसूल की पेशानी लाजवाब, जिस रसूल के जुल्फे दोता लाजवाब, जिस रसूल के पाए अक़दस लाजवाब, जिस रसूल के दंदाने मुबारक लाजवाब, जिस रसूल के लबे अनवर लाजवाब, जिस रसूल का अबू बकर लाजवाब, जिस रसूल का उमर लाजवाब, जिस रसूल का उस्मान लाजवाब, जिस रसूल का अली लाजवाब, जिस रसूल का तलहा लाजवाब, जिस रसूल का बिलाल लाजवाब, जिस रसूल का सलमान लाजवाब, जिस रसूल का अबू हुरैरा लाजवाब, जिस रसूल का अबू दर्दा लाजवाब, जिस रसूल का हसन लाजवाब, जिस रसूल का हुसैन लाजवाब, उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ें, जिस रसूल की तारीफ सब ने अपने अंदाज में किया, लेकिन जब बारी आई इश्क के इमाम की, जब बारी आई इश्क के चट्टान की, जब बारी आई बरेली के एक मर्द कलंदर की, जब बारी आई आशिक रसूल की, जब बारी आई इमाम अहमद रजा खान की, तो बरेली का इमाम कभी मुस्तफा की आमद को देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं, कभी पेशानी को देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं, लबे अनवर को देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं, पाया यस को देखते हैं मुस्कुरा जाते हैं, बरेली का इमाम अपने रसूल की आमद को देखते हैं तो पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमचा तौबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमचा तौबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के पेशानी का जिक्र करते हैं तो पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा,
जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के दस्ते नबूवत की तारीफ करते हैं तो पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा के लबे अनवर की तारीफ करते हैं तो यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले खुद की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जब बरेली का इमाम अपने रसूल की तारीफ करते हैं तो कहीं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजरों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बरेली का इमाम जब अपने रसूल की तारीफ करके थक जाते हैं तो आखिर में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस तनाही से है बड़ी अहराहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे से खत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए उसी रसूल की बारगाह में पूरा मजमा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद है आप कि अल्लाह ने आपको मुस्तफ़ा करीम और उसके नवासे की महफिल के लिए चुन लिया है। आपको खबर होनी चाहिए कि आज आप जिसकी याद में बैठे हैं ये कोई और नहीं, ये उसी हुसैन की महफिल है जिस हुसैन को मुस्तफ़ा कभी कांधे पे बैठाते थे और कभी मुस्तफ़ा उसी हुसैन को सीने से लगा लिया गया। पूरा मजमा बेदार हो तो मैं शुरू हो जाऊं। उसी हुसैन की याद में आप बैठे हैं जिस हुसैन को मुस्तफ़ा चूमते भी थे और उसी हुसैन को मुस्तफ़ा सूंघा भी करते थे। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को चूमते हैं, बात समझ में आती है इसलिए कि आपका नवासा है, आपके बेटी का बेटा है, अली का लाल है। या रसूल अल्लाह, आप चूमते हैं इसलिए कि मदीना वाले हुसैन की छुप छुप करके जियारत किया करते हैं। या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को चूमते हैं, बात समझ में आती है कि हुसैन की तारीफ पूरे मदीना के लोग किया करते हैं। या रसूल अल्लाह, हुसैन आपका नवासा, आपका नाती है, इसलिए आप चूमते हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? कुर्बान जाए मर्द कलंदर, नबियों के इमाम, रसूलों के रसूल, इमामुल अंबिया, ऐसा रसूल जिस रसूल की पूरी जिंदगी लाजवाब, ऐसा नबी जिसकी आमद न हो तो पूरी दुनिया में इस तरह की हरियाली न पाई जाती, ऐसा नबी जिस नबी के दरबार में भी अगर कोई जाए तो कहा यह जाता है कि मुस्तफ़ा का दरबार है, आहिस्ता चलना, इसलिए कि बेअदबी न हो। वो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो नबियों का इमाम कहता है, ऐसा रसूल कहता है जिस रसूल को अल्लाह ने मेराज की शब में बुलाकर अपना दीदार करवा दो। वो मुस्तफ़ा कहता है, ऐ लोगों सुनो, मैं अपने नवासे हुसैन को इसलिए चूमता हूँ चूंकि मेरा नवासा है, और हुसैन को इसलिए सूंघता हूँ चूंकि हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, हुसैन के जिस्म से जन्नत की महक। आज आप उसी हुसैन की याद में बैठे हैं, कितने खुशनसीब हैं आप, कितने अजीम हैं आप कि उस अजीम हस्ती की याद में आप बैठे।
आपको मालूम होना चाहिए आका करीम का ये नवासा हुसैन, आका करीम का ये नवासा हुसैन वो हुसैन है जिसकी अजमत कुरान पाक बयान करे। वो हुसैन है जिसकी तारीफ में अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल करे। वो हुसैन है जो शहीद होने के बाद भी जिंदा है और उसकी जिंदगी की दलील कुरान मुक़द्दस दे रही है। उस हुसैन की याद में बैठे। और आपको मालूम है हुसैन वही हुसैन है जिसको मुस्तफा बेपनाह प्यार करते थे, बेपनाह इश्क करते थे मुस्तफा। जब आका नमाज में जाते हुसैन पुष्ट पे होते, मुस्तफा सजदे से सर उस वक्त तक न उठाते जब तक हुसैन आका के पुष्ट से उतर न जाते। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह सजदे को तूल देने के लिए कोई हुक्म नाफिज हुआ क्या? कोई मुस्तफा करीम से लोगों ने कहा सजदे को लंबी करने के लिए कोई हुक्म अल्लाह ने उतारा है क्या? आका करीम ने फरमाया था नहीं नहीं, मैंने सजदे को इसलिए तूल किया कि मेरे पुष्ट पे जो बैठा था, मेरे पुष्ट पे जो सवार था वो कोई और नहीं था। एक वक्त ऐसा आएगा यही मेरा बेटा हुसैन, मेरा लाडला हुसैन, मेरा नवासा हुसैन मैदान करबला जाएगा और मेरे दीन के लिए जब खून की जरूरत पड़ेगी तो एक मेरा बेटा हुसैन अपना ही खून नहीं देगा बल्कि एक एक करके अपने पूरे खानदान की कुर्बानी पेश कर देगा और मेरे दीन की आबकारी करता नजर आएगा। ये उस हुसैन की याद में आप बैठे। आपने हुसैन और यजीद के दरमियान और यजीद के फरमान के दरमियान और यजीद के लश्करों के दरमियान जो जंगे हुई मैदान करबला में बहुत आपने सुना। आज मैं आपको बताता हूं हुसैन कौन है और यजीद कौन है। यजीद उस बदबख्त का नाम है जो शराब नोशी किया करता था। यजीद उस इंसान का नाम है जो ज़िना किया करता था। यजीद उस बदबख्त का नाम है जो आपस में लोगों को फूट डाला करता था। यजीद उस इंसान का नाम है जिसके हाथ नबी के घर वालों के खून से रंगे गए थे। यजीद उस इंसान का नाम है जिसने मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बनवाए थे। यजीद उस इंसान का नाम है जिसने खाने काबा के खिलाफ में आग लगवाई थी। यजीद उस इंसान का नाम है जिसने खाने काबा के छत के लकड़ियों में आग लगवाई थी। यजीद उस इंसान का नाम है जिसने पूरे इलाके में जुल्म सितम को आम किया। लेकिन हुसैन उसका नाम है। हुसैन उसे कहा जाता है जिसे मुस्तफा का बेटा बोला जाता है। हुसैन उसका नाम है जो नबी के जिगर का टुकड़ा है। हुसैन उसका नाम है जो फातिमा का नूरे आइन है। हुसैन उसका नाम है जो अली के दिल का चैन है। हुसैन उसका नाम है जो बेसहारों का सहारा है। हुसैन उसका नाम है जो मुस्तफा के दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है। हुसैन उसका नाम है जो मुकम्मल सब्र का मुजस्समा है। और यजीद उसका नाम है जो जुल्म की इंतहा। अब आप बताइए, एक तरफ जुल्म और एक तरफ सब्र, एक तरफ नाइंसाफी और एक तरफ इंसाफ। ये कभी भी आपस में टैली नहीं करता, मिलता नहीं। आका हुसैन की जात तो वो है, आका हुसैन की शान तो वो है कि आका हुसैन के सदक़े में अगर दुआ किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से बारिश को नाज़िल फरमाए। अरे हुसैन तो वो है
जिसके सदक़े में दुआ किया जाए तो अल्लाह बंजर जमीन से सब्जा उगा दे। हुसैन तो वो है जिसके सदक़े में दुआ किया जाए तो बे औलाद को अल्लाह औलाद की दौलत नसीब फरमा दे। हुसैन तो वो है जिसके सदक़े में दुआ किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेसहारों को सहारा बना दे। हुसैन तो वो है जो बेचारा का चारा बन जाए। इसलिए मेरे यारों याद रखना, कभी भी यजीद और हुसैन को आपस में कंपेयर मत करना, आपस में टैली मत करना, आपस में आजमाना नहीं। इसलिए कि हुसैन अगर मैदान करबला में इशारा करते, आपका कहना है कि करबला के मैदान में हुसैन प्यासे थे, पानी को तरस गए। याद रखिए हुसैन की जात तो वो है जिसके नाना हजरत इस्माइल जब एड़ी रगड़ते तो अल्लाह पहाड़ से पानी निकाल दे जिसको आबे ज़मज़म कहा जाए। और हुसैन के नाना मुस्तफ़ा जब अपना इशारा फरमाए तो मुस्तफ़ा के उंगली से आबे कौसर निकल जाए। तो वो हुसैन अगर इशारा करते तो अल्लाह आसमान से बारिश क्यों नहीं नाज़िल करता। याद रखिए वहां पानी पी करके इम्तिहान लेना नहीं था, बल्कि प्यासे रह करके हुसैन का इम्तिहान होना था। इसलिए हुसैन ने अपने इम्तिहान को प्यासे रह करके दिया और दुनिया ने देखा। मैदान करबला के जंग के बाद सबों ने ये कहा था, लोगों सुनो सुनो, यजीद तो उस बदबख्त का नाम था जो मैदान करबला में लश्करों को भेजा, अफराद को भेजा, अपने तादाद को भेजा। लेकिन लोगों ने कहा था सुनो सुनो, मैदान करबला में यजीद खत्म हुए, मिट गए। मैदान करबला में यजीद की नस्लें तबाह हो गई, लेकिन हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत जिंदा रहेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी के बारे में समझ। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुसैन वो असीम हस्ती का नाम है जो मदीना मुकद्दसा के गलियों में टहला करते थे। हुसैन उस जात का नाम है जो मुस्तफ़ा करीम के साथ मदीने के गलियों में घूमा करते थे। अरे आपको मालूम है आपने मुस्तफ़ा को नहीं देखा, फिर भी मुस्तफ़ा के इश्क में आप दीवाने बने हैं। लेकिन जो दिन रात मुस्तफ़ा के गोद में पला हो, जो दिन रात मुस्तफ़ा के साए में रहता हो, जो दिन रात मुस्तफ़ा के कांधे पे गुजारता हो, जो दिन रात मुस्तफ़ा के करीब रहता हो, बल्कि ये कह लिया जाए वो हुसैन जो रातों दिन मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा के गोद में पला करता था। उस हुसैन की शान और अज़मत क्या होगी, उस हुसैन की रिफत क्या होगी, उस हुसैन का मकाम क्या होगा। मदीना की गलियों में आक़ाए करीम के साथ हुसैन जब गुजरा करते थे तो मदीना के लोग हुसैन को देखने के लिए तड़प जाया करते थे, मदीना के लोग हुसैन को देखने के लिए मचलते थे। आज आखिर वक्त कैसा आया, आका हुसैन मदीना से करबला जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट में आप समझिए, आका हुसैन मदीना तैयबा से रुखसत चाहता है, सबसे पहले अपने नाना के कब्र पे जाता है। उस नाना के कब्र पे जिस नाना के बगैर हुसैन एक लम्हा रह नहीं सकते थे, जिस नाना के बगैर हुसैन एक आम सुकून महसूस नहीं किया करते थे, उसी नाना के कब्र पे जाते हैं। आंखों से अश्क जारी है, कहते हैं नाना जा, आपका नवासा हुसैन आपके कब्र पे आया। नाना जा, आपका नवासा हुसैन आपके मज़ार पे आया। नाना
आपका ये वही मजार है ना जिसके बारे में कहा जाता है ला तरफऊ असवातुकुम फौका सौति नबी। इसी मुकद्दस जगह के बारे में कहा गया कि मुस्तफा की बारगाह ऐसी बारगाह है जहां पे आवाज को बुलंद न करो, खामोशी से हाजिरी दो। नाना जा आपके उसी बारगाह में मैं खड़ा हूं। आपको मालूम है मुस्तफा का वही दरबार है। चैनल वाले नोट कीजिए इसे, जल्दी से आप कैच करके सुन में पहले फुर्सत में डालिएगा। मुस्तफा का दरबार वो दरबार है जहां पे अगर एक मर्तबा फरिश्ता हाजिरी दे तो उसे बरसों हाजिरी का मौका न मिले। मुस्तफा का दरबार वो दरबार है जहां पे इंसान जाए तो इंसान अगर सर के बल भी चले तो बेअदबी है। मुस्तफा का दरबार वो दरबार है जिस दरबार पे अगर इंसान जोर से सांस ले तो भी बेअदबी है। मेरे दोस्तों, आज से कुछ साल पहले मैदान करबला के वाकयात के बाद यही यजीदी लश्कर में से कुछ अफराद ने, यजीदी कुत्तों के कुछ लोगों ने उसी मदीना मुकद्दसा के अंदर मुस्तफा के मज़ार अनवर के करीब जाकर के मुस्तफा के दरबार की हुर्मत को पामाल किया था। मुस्तफा के दरबार में घोड़े बांधे थे, मुस्तफा के दरबार में घोड़े दौड़ाए थे। याद रखे उस दौर में यजीद की जो औलादें थी वो मुस्तफा के दर की ताज़ीम न कर सकी और बिला मुबालगा कह सकता हूँ इस दौर में भी यजीद की कुछ औलादें ऐसी हैं जिसे आले सऊद कहा जाता है। इस दौर में भी यजीद की कुछ औलाद आपको मिलेंगी जिसे आले सऊद कहते हैं। आप कहते हैं और आपका कहना होता है। खासकर जो लोग 2 साल 3 साल 5 साल सऊदी में काम करके आते हैं, कहते हैं सऊदी में हाथ सीने पे बांधा जाता है, बार बार रफ़े दैन किया जाता है। तुम्हें क्या मालूम, जब कादे में तशहुद में बैठते हैं तो उंगली को उठा करके हिलाया जाता है। तुम्हें क्या मालूम, इस्लाम तो सऊदी से चला है ना। मेरे दोस्तों, नोट कीजिएगा, इस्लाम सऊदी से जरूर फैला है, सऊदी से जरूर चला है, लेकिन अभी का सऊदी नहीं था, बल्कि उस वक्त में जो सऊदी से इस्लाम फैला था वो सऊदी से जो इस्लाम फैलाने वाला था वो मुस्तफा की जात थी और मुस्तफा के सहाबा थे। और इस दौर में जो सऊदी में रहते हैं वो सऊदी मुस्तफा के आल में नहीं, मुस्तफा के आशिक नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो यजीद के टुकड़ों पे पलते हैं। ये वो लोग हैं जो यजीद के टुकड़ों और सिक्कों पे पलते हैं। बिला मुबालगा मुझे कहने दिया जाए, बिला मुबालगा मुझे कहने दिया जाए, ये वही सऊदी है ना जिसकी तारीफ के आप पुल बांधते हैं कि सऊदी से इस्लाम फैला। कैसा इस्लाम फैला? क्या यही इस्लाम फैला कि मुस्तफा के दरबार में कल तक जो यजीदी घोड़े लेकर के पहुंचे, आज उसकी नस्ल सऊदी मुस्तफा के दरबार में आज कार के जरिए पहुंचती है, आज गाड़ियां लेकर के मुस्तफा के दरबार की हुर्मत को पामाल करती हैं। याद रखिए, ये सऊदी यहूदी तो हो सकते हैं, यहूदी के एजेंट तो हो सकते हैं, मुस्तफा के वफादार नहीं हो सकते, मुस्तफा के आशिक नहीं हो सकते, मुस्तफा के दीवाने नहीं हो सकते। अगर मुस्तफा के आशिक होते, मुस्तफा के दीवाने होते तो कभी भी मुस्तफा के दर को पामाल नहीं करते, मुस्तफा के दर की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करते, मुस्तफा के दर के शान के साथ मुनाफिकाना चाल नहीं चलते। इसलिए अब भी वक्त है, वक्त के सऊदी से मैं कहना चाहता हूँ, वक्त के यहूदी से कहना चाहता हूँ, याद रखो, तुम्हें जो दिमाग में आए करना, लेकिन मुस्तफा के दरबार से अगर खिलवाड़ किया तो हम तुम्हारी ज़बानें निकाल लेंगे, हम तुम्हारे हाथ को तोड़ेंगे, हम तुम्हारे पाँव को तोड़ेंगे, मुस्तफा के दर की इज्जत को पामाल करोगे। तो याद रखो, मुस्तफा के दीवाने अभी पूरी दुनिया में बाकी है, एक एक करके अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन तुम्हें केफर किरदार तक पहुंचाने की हम ताकत
चाहते हैं। इसलिए याद रखना, हम मुस्तफा के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, मुस्तफा के टुकड़ों पे जीने वाले हैं। हमें किसी यहूदी और सऊदी के टुकड़ों पे बिकना नहीं। जो मुस्तफा के दरबार की इज्जत को पामाल करे वो मुस्तफा का आशिक तो नहीं होता, बल्कि यहूद और यजीद की औलाद हो सकती है। जो मुस्तफा के दीवाने होंगे वो मुस्तफा के दरबार की इज्जत की हिफाजत करेंगे, मुस्तफा के दरबार की ताज़ीम जरूर करेंगे। इसलिए मुस्तफा के अगर आप दीवाने हैं तो मुस्तफा के दीवानगी का सबूत दीजिए। मुस्तफा का वही नवासा हुसैन मुस्तफा के कब्र अनवर पे है, कहता है नाना अब आपसे हमेशा के लिए इजाजत चाहता हूँ, हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए रुखसत चाहता हूँ। मेरे नाना ये तो वही मदीना है ना जिसके छाँव में मैंने दिनों रात गुजारी है। ये वही मदीना है ना जहाँ के लोग हाथ और पाँव को चूमते हैं, जहाँ के लोग मेरी ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं। नाना अब आपसे इजाजत चाहते हैं, आपसे रुखसत चाहते हैं, हमेशा के लिए जाना चाहते हैं करबला। आप इजाजत दो तो मैं करबला चला जाऊं। नाना आप इजाजत दे तो मैं मैदान करबला जाकर के आपके दीन की हिफाजत करूं, आपके दीन को बचाऊं, आपके दीन की आबियारी करूं। मुस्तफा के कब्र अनवर पे हुसैन, मुस्तफा के दर पे हुसैन, मुस्तफा के दरबार में हुसैन। वो कैसा समा होगा जब एक नवासा अपने नाना से हमेशा के लिए जुदा हो रहा है, एक नवासा अपने नाना से हमेशा के लिए दूर जा रहा है। आका हुसैन कहते हैं नाना मुझे इजाजत दीजिए। आका हुसैन मुस्तफा अनवर के कब्र अनवर से इजाजत लेकर के अपने भाई हसन के करीब जाते हैं। कहते हैं भाई मैंने तुम्हारे साथ बचपना गुजारा है, भाई मैंने तुम्हारे साथ काफी वक्त गुजारा है, तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये अलग बात है भाई कि आज से 10 साल पहले तुम्हें किसी ने जहर दे करके दुनिया से तुम्हें शहीद कर दिया था। भाई मुझे इजाजत दीजिए, आपसे रुखसत चाहते हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं। नबी के मेरे नाना के दीन की हिफाजत करता है। आका हुसैन को अपने भाई हसन से इजाजत मिलने के बाद आप अपनी माँ के कब्र अनवर पे जाते हैं। आप बताइए माँ और बेटे का रिश्ता कैसा होता है? बेटे से माँ इस कदर मोहब्बत करती है, बेटा अगर कितना बड़ा नालायक हो अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती है। आका हुसैन माँ से इजाजत चाहते और इजाजत लेने के बाद आप मदीना से मक्का जाते हैं, मक्का से कूफा जाते हैं, मैदान करबला जाते हैं। उसके बाद आप मैदान करबला पहुंचे। आपके साथ एक रिवायत में है कि 135 लोग थे, एक रिवायत में है कि मुकम्मल 96 लोग थे, एक रिवायत में है कि 82 लोग थे। आका हुसैन इतना छोटा सा काफिला लेकर के आप करबला पहुंचते हैं। उसके बाद वहां जालिमों की तरफ से ये 82 लोगों के मुकाबले में 1000 के फौज को भेजा गया था। 1000 अफराद आए थे ताकि आका हुसैन के लोगों को, आपके दीवानों को, आपके जानेसारों को, आपके मतवालों को, आपके चाहने वालों को, आपके साथ जो आए हुए उन लोगों को, आपके नाम पे मर मिटने वालों को, आपके लश्कर में जो अफराद थे उन लोगों को कत्ल करके शहीद करके आका हुसैन के लश्कर को वहीं खत्म कर दिया जाए और यजीद के झंडे को बुलंद किया जाए। आका हुसैन मैदान करबला पहुंचे। उधर यजीद की तरफ से 1000 के लश्कर को लेकर के हुर आया था। आने के बाद आका हुसैन ने हुर के सामने खिताब फरमाया। आपने कहा मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, मैं मुस्तफा का प्यारा हूँ, मुस्तफा का लाडला हूँ, मुस्तफा का दुलारा हूँ, मुस्तफा का बेटा हूँ। याद रखो मैं मुस्तफा की बेटी फातिमा का बेटा हूँ। अगर तुम मुझसे जंग करने का प्लान रखते हो तो याद रखो हम किसी जंग के इरादे से नहीं आए, बल्कि अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए आए हैं। हुर ने आपका कलाम सुना, आपका खिताब सुना। खिताब सुनने के बाद हुर की हालत बदली। आका हुसैन के करीब आए, कहने लगे मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा थाने वाले
हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। मेरे दोस्तों, हुर जो अब तक यजीद के लश्कर के साथ आया था, अब हुसैन के खेमे के करीब आया, हुसैन के करीब आया। हुसैन ने कहा हुर से, तुम्हें इजाजत है घर जा सकते हो। हुर ने जो तारीखी जुमला दिया था नोट कीजिएगा। हुर ने कहा था आका हुसैन से, याद रखिए आपके चेहरे बता रहे हैं आप जन्नती हैं, आपकी सूरत बता रही है आपकी बेइंतहा फजीलत है, आपके चेहरे बता रहे हैं आप किसी पाक खानदान से हैं। आका हुसैन से हुर ने कहा था, सुनिए तो सही, ये हुर की एक जान क्या हजारों जान भी होती तो एक एक करके आका हुसैन के कदमों में कुर्बान कर लिया जाता। याद रखिए मेरी जान तो खत्म हो जाएगी लेकिन नबी के नवासे हुसैन के दामन को नहीं छोड़ूंगा। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर को नहीं छोड़ूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आका हुसैन हुर को सीने से लगाते हैं, आपके पेशानी को चूमते हैं। आका हुसैन हुर को सीने से लगाने के बाद हुर ने कहा, आप अगर मुझे इजाजत दे तो जालिमों के मुकाबले के लिए मैं जाऊंगा। आज 9 मुहर्रमुल हराम था, हुर ने कलमा पढ़ा, हुसैन के खेमे आए। 10 मुहर्रमुल हराम को जब जंग हुई तो सबसे पहले आका हुसैन के जानिब से जंग के मुकाबले में जो गया उसी को हुर कहा जाता है। हुर मुकाबले में गया और मुकाबले के बाद आपने सिर्फ हुर बजाते खुद अकेले तने तन्हा मुकम्मल तौर पे 120 यजीदियों का छक्का छुड़ा दिया। एक दिन हुआ आका हुसैन के करीब आए हुए और 120 लोगों को अकेले मारा। तो याद रखिए वो हुसैन जो नबी के गोद में पला हो, वो हुसैन जो नबी के दर पे पला हो, वो हुसैन जो नबी के घर में पला हो, उस हुसैन की ताकत की अजमत क्या होगी, उस हुसैन के ताकत और रिफात की शान क्या होगी, उस हुसैन का जवाब क्या होगा, उस हुसैन की मिसाल क्या होगी, उस हुसैन के मुकद्दस बाजू में ताकत कितने होंगे जिसने मुस्तफा के दर में रह करके जिंदगी गुजारा हो। याद रखिए आका हुसैन जब दोनों लश्करों के दरमियान जंग हुई, आका हुसैन के खेमे से एक एक करके सब ने जामे शहादत नोश किया। अब बारी आई थी मुस्तफा के नवासे हुसैन की, अब बारी आई थी आका के नवासे हुसैन की। आका के नवासे जब मैदान में जाने लगे तो हज़रत ज़ैनब ने आपके दामन को पकड़ा और कहा, कहाँ जाते हो, हमें बेयारो मददगार छोड़कर जाना चाहते हो, हमें आप अकेला छोड़ना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि कासिम की जवानी लुट गई, अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर शहीद हुए, बच्चा 6 माह का अली असगर भी न बचा। आप मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं, आप ही तो एक सहारा है, आप ही तो एक हमारे आसरा हैं। आप जालिमों के मुकाबले में न जाएं वरना जालिम आपको भी शहीद कर देंगे, आपको भी कत्ल कर देंगे। आका हुसैन मुस्कुराते हैं, बहन से कहते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं, अपनी बेटी हजरत सकीना से कलाम करते हैं। इजाजत लेने के बाद आका हुसैन निकलते हैं। निकलने के बाद जब मैदान में पहुंचते हैं, आका हुसैन ने एक एक करके जालिमों के छक्के छुड़ा दिए। आका हुसैन जिस तरफ जाते थे जालिमों के इस तरह लाश को बिछा देते थे जिसकी मिसाल कायम नहीं किया जा सकता, जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। आका हुसैन के बाजू में इतनी ताकत मैदान करबला में आ गई थी जैसा महसूस होता था। आका हुसैन जब तलवार चला रहे थे तो यूं लगता था अबू बकर की सदाकत सिमट गई, उमर की अदालत सिमट गई, हजरत उस्मान की सखावत आ गई, मौला अली की शुजाअत आ गई। आका हुसैन के बाजू में यूं महसूस होता था कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम हौसले आका हुसैन के बाजू में आ गए। आका हुसैन
जिस तरफ तलवार को चलाते थे जालिमों के लाशें बिछ जाती थी, जालिमों के छक्के छूट जाते थे। इसलिए आका हुसैन जालिमों को कत्ल करते करते कत्ल कर रहे थे। अचानक आवाज आती थी, मौज़िन ने अजान की आवाज दी, आका हुसैन रुक गए। तलवार रुकी, प्यास से तलवार नहीं रुकी, भूख से तलवार नहीं रुकी, बेटा का सरतन से जुदा हुआ तलवार चल रही है। अब्बास के बाजू कटे, तलवार न रुकी। जैसे अजान हुई आका हुसैन रुके, सजदा में गए, जालिमों की तरफ से हमला हुआ और मुस्तफा का नवासा हुसैन जिसको मुस्तफा चूमते थे सूंघते थे, एक लम्हे में मैदान करबला में सजदे की हालत में आपने जामे शहादत नोश कर लिया और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, दुनिया वालों सुनो तो सही, ये सर रहे या कट रहे, लेकिन कभी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सजदे को न छोड़ना, कभी भी नमाज को न छोड़ना, कभी भी क़याम को न छोड़ना, कभी भी रुकू को न छोड़ना, कभी भी तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से मुंह मत मोड़ना। इसलिए आका करीम के नवासे हुसैन ने शहीद होने के वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो भेजा हुआ मुस्तफा करीम को जो तोहफे में मिला नमाज, आका हुसैन ने कहा सर कट जाए कबूल करना, अल्लाह की इबादत न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। इस तरह नबी का नवासा हुसैन सजदे की हालत में मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लिया। मेरे दोस्तों याद रखिए, आका हुसैन ने मैदान करबला में एक एक करके पूरे खानदान और कुंबे वाले की कुर्बानी पेश कर दी और आपने आह तक न किया, बल्कि आखिरी वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत यानी आपने सजदे को न छोड़ा। इसलिए आप भी आका हुसैन के दीवाने हैं। मुहर्रम अल हराम में या हुसैन के नारे लगाते हैं या अली के नारे लगाते हैं, तो आप पक्के हुसैनी उस वक्त तक बनेंगे जबकि आप पांचों वक्त के नमाजी बन जाएंगे, पांचों वक्त नमाज पढ़ेंगे। इसलिए याद रखिए, जो बेनमाजी है यूं समझिए जमीन पे वो चलता फिरता लाश है। इसलिए दुनिया में कम से कम इतना तो कीजिए कि आप नमाज पढ़ करके अल्लाह को खुश कीजिए, अपने रसूल के आंख को ठंडक पहुंचाइए, तब जा करके आप दुनिया में कामयाब होंगे, आखिरत में कामयाब होंगे, कब्र में कामयाब होंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आपसे राजी हो जाएगा तो आपका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन पे सख्ती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे आने और आपके बैठने को और इस प्रोग्राम के सजाने को अल्लाह कबूल अता फरमाए। दुआ करते हैं मौला, जिन लोगों ने मिल करके इस महफिल को सजाया, इस महफिल के सजाने में हिस्सा लिया, दामे दिरमे कदमे सुखने, मौला ताला सबों के इस एसार को कबूल अता फरमाए, इस कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों को दारैन की सआदतों से माला माल करे। इस इलाके में जो बेरोजगार हो मौला आका हुसैन के सदके उसे अच्छी रोजी अता फरमाए। जो बे औलाद हो मौला आका हुसैन के सदके उसे नेक और साले औलाद की दौलतों से माला माल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।